नमस्कार दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। तारीख है 2 सितंबर 2022 और दिन शुक्रवार का। तो ये बढ़ते हैं अपने समाचार की ओर। टाइटैनिक डूबने के 110 साल बाद सामने आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। वो ये बड़ा खुलासा। कई साल से समुद्र में डूबे टाइटैनिक जहाज पर अन्वेषण कर रहे ओशन गेट टीम के सदस्यों ने आखिरकार मुकाम हासिल करके दुनिया को चौंका दिया है। दर्शन की रिपोर्ट के मुताबिक टीम ने समुद्र में 100 साल से ज्यादा समय से डूबे टाइटैनिक जहाज के विभाजित हिस्सों की साफ विहंगम तस्वीर दुनिया के सामने साझा की और इसके वीडियो में जहाज के विशाल 15 टन के लंगर को भी दिखाया गया। ओशन गेट टीम द्वारा ली गई टाइटैनिक जहाज की तस्वीरें वीडियो को इस सप्ताह सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा किया है, जिसमें 12,500 फीट तक की गहराई में जमा जहाज के अद्भुत चित्र हैं। टाइटैनिक जहाज साल 1912 में डूबा था, जिसका आधा हिस्सा समुद्र के तल में बैठ गया। रिपोर्ट के अनुसार साझा किए गए 1 मिनट के लंबे वीडियो में दर्शक 110 साल पुराने जहाज के अलग अलग भाग, पोर्ट साइड एंकर और एंकर चेन के साथ साथ मलबे के अन्य हिस्सों को भी देख सकते हैं। खबर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर उनसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद के आगामी चुनाव के लिए मतदाता सूची प्रकाशित करने की मांग की है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ऐसी खबर है कि असम के सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने भी मिस्त्री को पत्र लिखकर मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने ऐसे समय में पत्र लिखे हैं जब मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रही है और पार्टी के भीतर इस पर बहस तेज हो गई है। सूत्रों ने बताया कि अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे थरूर ने मिस्त्री को पत्र लिखा और मतदाता सूची प्रकाशित करने की मांग की। चीन में मुस्लिमों पर जुल्म, डिटेंशन सेंटरों में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जबरन नसबंदी, चौंकाने वाली रिपोर्ट। निवर्तमान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेचलेट की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट जिनेवा में नाटकीय अंदाज में जारी की गई। बेचलेट चीन के साथ लंबे समय तक चले राजनयिक विवाद के बाद मई में शिनचियांग गई थी। इसके बाद ये रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिनचियांग में उइगर और अन्य मुस्लिम जातीय समूह के लोगों को सरकार द्वारा जबरन नजरबंद रखना मानवता के खिलाफ अपराध के दायरे में आ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अपनी आतंकवाद और उग्रवाद रोधी नीतियों के तहत मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र, विश्व बिरादरी और खुद चीन से इस पर तत्काल ध्यान देने का आह्वान किया है। चीन ने रिपोर्ट को अवैध और अमान्य करार देते हुए कहा कि अमेरिका ने उसे रोकने के लिए ये रिपोर्ट गढ़ी है। खबर यहाँ पर एशिया कप को लेकर। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दावा किया है कि वो एशिया कप 2022 के आगामी मैचों में विराट कोहली की जगह सूर्य कुमार यादव को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते देखना चाहेंगे। बुधवार को अपने दूसरे ग्रुप ए मैच में हांगकांग पर 40 रन की जीत के बाद रोहित शर्मा और उनके साथी एशिया कप के सुपर 4 चरण के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गए हैं। केबीसी 14 खुद को विद्वान समझ अमिताभ ने जीवन में की इतनी बड़ी भूल। केबीसी के सेट पर छलका बिग बी का दर्द। जहां शो में अमिताभ कंटेस्टेंट से सवाल कर रहे हैं, वहीं उसके साथ ही आजकल अभिनेता उनसे अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से भी साझा करते नजर आते हैं। दरअसल अभिनेता और शो के होस्ट ने 3000 के लिए जो सवाल किया था वो था साइन, कॉस साइन और टेंजेंट मुख्यतः इनमें से किस क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। इस सवाल को करने के बाद बिग बी ने बताया कि उन्हें गणित विषय कितना कठिन लगता था। अमिताभ बोले, स्कूल के साथ साथ मैंने कॉलेज में भी ये विषय पढ़ा था, लेकिन कमाल की बात यह है कि मुझे उसके फॉर्मूले भी याद नहीं हुए। बिग बी ने अफसोस जताते हुए बताया, क्या बताऊं, मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग तक याद नहीं रहती थी। मुझसे मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी भूल हो गई और मुझे लगा था कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं और मैंने बीएससी ले ली। हालांकि इसे पढ़ने में मैं कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा पाया था और हमारा डब्बा गोल ही रहा इस सब्जेक्ट में। ये विषय वाकई बहुत मुश्किल होता है। चीन को पछाड़ भारत बना दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ करने वाला देश। पहली तिमाही में 13.5% रही जीडीपी विकास दर। चीन को पछाड़कर भारत दुनिया में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि हासिल करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 13.5% रही, जो पिछले 1 साल में सबसे अधिक है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार ब्याज की बढ़ती लागत और विकसित देशों में मंदी की आशंका से आने वाली तिमाहियों में वृद्धि दर की गति धीमी पड़ने की आशंका है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 13.5% रही। तो दोस्तों, ये रहे आज के मुख्य समाचार। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले हमारे इस चैनल को उभरता इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि किसी भी प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज मिस ना हो। तो आपसे जल्द ही मुलाकात करते हैं।